गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में चैनल में आपको स्वागत है। अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कमला दास जी के द्वारा लिखी गई एक पोएम द फ्रीक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो कमला दास जी हैं वो अपने मेल पार्टनर के बारे में क्या बताती हैं। ही टॉक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक टू मी। तो जब वो बात कर रहा था, जो उसका मेल पार्टनर है, मोस्ट प्रोबेबली जो उसका हस्बैंड है, टर्निंग सन स्टेट चीक टू मी, यानी जो उसका पार्टनर है, मेल पार्टनर, लवर जो है, उसका चेहरा कैसा बताया उसने कि ऐसे लगता है जैसे कि मानो सूरज से जल गया, यानी वो देखने में बहुत ज़्यादा काला लगता है। हिज माउथ, और उसका मुंह कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क केवन वेयर स्टिलेटिस ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम। तो उसका जो माउथ है वो देखने में कैसा है, जो मेल पार्टनर है उसका माउथ है एक तरह से गुफा की तरह है, काली, जिसके अंदर दांत टेढ़े मेढ़े ग्लीम चमक रहे हैं। यानी उसको देखने में शक्ल भी काली है और उसके दांत भी सुंदर नहीं है, ठीक है, और उसका चेहरा भी बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो कमला दास जी अपने मेल पार्टनर के बारे में ये बता रही है, हिज राइट हैंड ऑन मी। तो इसमें जो है कमला दास जो और उनके जो लवर हैं या जो मेल पार्टनर है वो क्या है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो लवर है उसका हैंड्स कहाँ हैं, उनकी नीज पर हैं। वाइल और माइंड आर विलिंग टू रेस टुवर्ड लव। तो हालांकि उनका जो दिमाग था वो किस चीज़ की तरफ जाना चाहता था, प्यार की तरफ जाना था, लेकिन वो कहाँ जा रहा था, केवल लस्ट की तरफ, केवल डिजायर्स की तरफ, या केवल मैकेनिकल सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ। बट दे ओनली वॉन्डर टिपिंग आइडली ओवर पडल्स ऑफ डिज़ायर, केवल, लेकिन वास्तव में उनका जो माइंड था वो किसकी तरफ जा रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ जा रहा था, वो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को कंप्लीट करना। यानी उनके बीच में कोई लव जैसी बात नहीं थी। उसका देखने में चेहरा भी सुंदर नहीं था, दांत भी सुंदर नहीं थे, टेढ़े मेढ़े से थे, और उसका चेहरा ऐसे लगता था, उसके जो खास तौर पे क्या बताया है, माउथ उसका कैसा है, गुफा की तरह है। But they only tipping idly over puddles of desire. Can't this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin's lazy hunger? तो आगे कमला दास जी क्या कहती हैं कि जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है या वो अपनी फिंगर्स को उसकी बॉडी पे टच करता है, तो उससे क्या होता है, केवल उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स ही आती हैं, कोई भी लव जैसी फीलिंग उसको नहीं आती है, ठीक है। दिस मैन विद निम्बल फिंगर टिप्स अनलेस नथिंग मोर अलाइव देन द स्किन्स लेजी हंगर हु कैन हेल्प अस हु हैव लिव्ड सो लॉन्ग। यानी इन्होंने काफ़ी समय साथ रहे हैं, काफ़ी समय साथ बिताया है, लेकिन फिर भी उन्हें आपस में कभी प्यार हो ही नहीं पाया। द हार्ट एंड एम्प्टी सिस्टर्न, यानी उनका जो दिल है वो बिल्कुल खाली है। वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स फिल इटसेल्फ विद कोइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस, यानी जो उसका हार्ट है वो पूरी तरह से खाली है और कई घंटों से, कई समय से प्रतीक्षा कर रहा है कि शायद उसको कभी प्यार मिले, लेकिन उसके अंदर केवल खालीपन है। फिल इटसेल्फ विद कोइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस, केवल उनके बीच में चुप्पी है, कोई उनमें आपस में प्यार प्रेम नहीं है। एक स्नेक की तरह, जैसे एक साइलेंटली एक सांप बैठा हो उसके हृदय में, वैसे ही तो उसका जो दिल है वो बिल्कुल खाली है, यानी उसके अंदर कोई प्यार नहीं क्रिएट हो पाया है। इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो केवल मैकेनिकल टाइप का है, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, उनमें कोई आपस में प्यार जैसी फीलिंग नहीं है। आई एम अ फ्रीक, तो कहती मैं शायद पागल ही हूँ कि भाई वो काफ़ी टाइम से इसके साथ ही रह रही, क्यों, ताकि वो समाज में अपना चेहरा दिखा सके, और वो अपने आप को पूरी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में दिखाती है इन्वॉल्व, ताकि वो समाज में अपना चेहरा दिखा सके। इट्स ओनली टू सेव माई फेस आई फ्लॉन्ट एट टाइम्स ए ग्रैंड फ्लेम वॉयलेंट लंग्स। तो केवल समाज में अपना मुंह दिखाने के लिए एक वुमेन होने के नाते वो दिखावा करती है काफ़ी बार इस चीज़ का कि उसको भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं। यानी वास्तव में तो उसको एक इमोशनल टच चाहिए था, प्यार चाहिए था, लव चाहिए था, लेकिन वो उसे नहीं मिला। सिर्फ उसका जो हस्बैंड है या जो उसका मेल पार्टनर या लवर जो भी है, वो केवल क्या
क्रिएट कर पाया उसके अंदर फीलिंग्स, उसके अंदर केवल एक ही फीलिंग क्रिएट कर पाया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की। कोई उनके बीच में आपस में प्यार जैसी भावना नहीं थी। आशा करता हूँ जो मैंने द फ्रीक्स पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए। फ्रीक्स का मतलब क्या है? फ्रीक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो दोनों ही पागल हैं, क्योंकि इतने टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी आपस में उन्हें कभी प्यार जैसी फीलिंग नहीं आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।